बात करेंगे, क्वेश्चन पोस्ट किया गया था आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि रियल एनालिसिस का सेक्शन सी CSIR नेट के लिए लेट FN फ्रॉम 01 to R 01 आपको दिया गया है इंटरवल इसका, गिवन बाय FNX if 0 less or equal to x less or equal to 1 by 2n, then it is 2n square x, and if 1 by 2n less than x less than 1 by n, then 2n square into 1 by n minus x, or if 1 by n to 1 it is 0. तो आपसे पूछा गया कि then fn converges टू 0 पॉइंट वाइज, मीन्स जो इसका लिमिट फंक्शन वो 0 आएगा। दूसरा है कि fn इज पॉइंट वाइज बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल 0-1, ये पूछ रहे हैं कि पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। और तीसरा ये कि fn इज नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड बट पॉइंट वाइज बाउंडेड। और चौथा ऑप्शन है कि fn डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0। तो आपसे चार चीजें इसमें पूछी जा रही है। हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा जेनेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इसका ग्राफ लें ये, और आपको दिख रहा होगा ये, तो अगर इसमें हमें मान लेते हैं कि ये 1 है, ठीक है, 1 यहाँ मान लेते हैं 1, और ये 1 by n मान लेते हैं इन जगह। तो अब देखिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 by 2n, ध्यान से देखिएगा, मान लिया कि लेट ही है। तो पहला है कि जब 1 by n से 1 के बीच में होगा तो 0 है, तो यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं इस फंक्शन का मान 0। हालांकि ऐसा होगा नहीं, स्ट्रेट होगा दिखने के ऐसा। अब करें कि इसके बीच में fn की वैल्यू ली जा रही है जब fn x इज इक्वल टू 1 बाई 2n होगा। देखिए 0, जब x 0 होगा तो जैसे इसमें x 0 रखेंगे इसका मान 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे ही 1 बाई 2n रखा जाएगा तो हो जाएगा 2n स्क्वायर इंटू 1 बाई 2n, एंड दिस इज n। अब इस n को इस पे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से यही n है, तो इस केस में यहाँ आ जाएगा n से, ऐसा मान लिया गया है ना, क्योंकि ऊपर में उतनी जगह नहीं है इसलिए ऐसा। तो जैसे आप इसको लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये x है, स्ट्रेट होगा, क्लियर है, स्ट्रेट होगा, तो यहाँ से आप इसको ऐसे एक स्ट्रेट ये ऐसे, और 1 by n में 0 है तो ये क्या होगा, और ये जो हाइट है ये हाइट किसके बराबर है, n। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे अगर इस 1 by n को इधर लाया जाए, फॉर एग्जांपल इधर लाया जाए, मीन्स यहाँ किया जाए, तो ये यहाँ से 0 शुरू हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा इधर कहीं। अब जैसे जैसे ये इधर बढ़ता चला जाएगा तो ये जो n है ये n की वैल्यू ऊपर खिसकती जाएगी, लेकिन ये जो फंक्शन है ये धीरे 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 इधर आएगा। और चूंकि जैसे ये 0 होगा, x का मान 0, तो उस पर इसका मान 0 दिया गया है, ये 0 आपको दिया। तो कह रहे हैं कि जो fn है एक पॉइंट ऐसा है 1 by 2n जिसपे n आएगा, और इस n से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल f1000 की बात की जाए, n की वैल्यू 1000, तो 1/2 इंटू 1000, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 1000, कट किया जाए कैंसिल होने के बाद। सिमिलरली अब इसमें अगर ये आप 2, 3, 4 चाहें तो क्या होगा कि ये इधर तो बढ़ता जा रहा है ऊपर, बट एक क्या हुआ, बेस इधर 0 की तरफ चला। तो जैसे जैसे एज x टेंड्स टू 0 मीन्स व्हाट, दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 by n टेंड्स टू 0,
तो जब 1/n टेंस टू 0 आएगा, ये इधर बढ़ेगा, तो fn(x) टेंस टू 0, लिमिटिंग केस है। एज n टेंस टू इंफिनिटी 1/n टेंस टू 0, ये इधर बढ़ना शुरू करेगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है ना, हम लोग यहाँ वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ लिमिट की बात कर रहे हैं। दिस टेंस टू 0, और जैसे जैसे आप इसके पास आएंगे, बड़ा करते जाएंगे, क्या होगा, ये अनंत की तरफ भागेगा, बट ये जो फंक्शन है 0, तो जो इसकी लिमिटिंग केस है वो 0 हो जाएगा, और 0 पे 0 दिया गया है, इसलिए fn टेंस टू 0 पॉइंट वाइज ही करेगा, आप समझिए। इसके बाद जो दूसरा है कि fn इज पॉइंट वाइज बाउंडेड। पॉइंट वाइज बाउंडेड की जो डेफिनेशन वो यही है कि फॉर एवरी n एंड फॉर एवरी x इन 0 to 1 देयर इज कैपिटल M such that mod fn(x) is less or equal to कैपिटल M। तो फिर ऐसा तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि n बड़ा होता जा रहा है, and since there does not exist any fixed M such that mod fn(x) is less or equal to M, does not exist। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट वाइज बाउंडेड है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फंक्शन इज नॉट पॉइंट वाइज बाउंडेड बट इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। कितना इंटरेस्टिंग एक केस है कि पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन पॉइंट वाइज बाउंडेड नहीं है। अब अगर पॉइंट वाइज बाउंडेड नहीं है, तो एक पॉइंट तो ऐसा मिल गया ना हमको, जहाँ पे देखिए भाग सकता है, एंड यहाँ पे क्यों कहा गया पॉइंट वाइज। ये डिफिनेशन यूनिफॉर्म के केस में जब इंडिपेंडेंट ऑफ x और n होता है, ये लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए इसमें हर n के लिए नहीं मिल पाएगा, इस पॉइंट के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे 1/2n पे जैसे 1/2n रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, उस केस में नॉट पॉइंट वाइज बाउंडेड हुआ। तीसरा है कि fn इज नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड बट पॉइंट वाइज। अब चूंकि पॉइंट वाइज तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बट नॉट यूनिफॉर्मली, नॉट यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फिर ऐसा m नहीं मिलेगा कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए x और n के चॉइस से, जिसके लिए क्या हो, मॉड ऑफ fn(x) इज लेस और इक्वल टू कैपिटल M। अब ये कह रहे हैं चौथे ऑप्शन में कि fn डज नॉट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन में क्या होगा, इसका गलत होगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू 0 ऑन दिस 0 1, और पॉइंट वाइज बाउंडेड नहीं है इस केस से, और इसी केस से आप ये कर देंगे दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देख